यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जिस समय पे ये शांति वार्ता चल रही थी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, उस समय पर भारत के अंदर बैठे हुए बहुत सारे जो डिबेट करते हैं डिफेंस के मैटर पर और विदेश नीतियों पर बातें करते हैं, उन लोगों के द्वारा एक बात जो है हमेशा कही जा रही थी कि देखिए अमेरिका डायरेक्ट इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर वो शामिल होता है तो रूस और चीन जो है वो आएंगे और इसी डर से जो है अमेरिका शामिल नहीं होगा। इसी के एवज में मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था और डेटा दिया था मैंने पूरी तरीका से उसमें, और मैंने बताया था कि देखिए अमेरिका इसमें शामिल होगा, और मैंने यह भी बताया था और यही सिद्ध करके दिखाया था कि रूस और चीन सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे, वो कभी भी इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल नहीं होने वाले हैं। और अब देखिए युद्ध जो चल रहा है 3 दिन हो चुके हैं और दोनों की ओर से सिर्फ बयानबाजी के सिवाय कुछ हो नहीं रहा है। अगर थोड़ा बहुत बैकअप में अगर सपोर्ट किया भी जाएगा तो वो आटे में नमक के बराबर होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और दोनों के दोनों ये जरूर चाहते हैं कि ईरान का पूरी तरीका से विनाश ना हो, लेकिन दोनों ये भी चाहते हैं कि ईरान पूरी तरीका से कमजोर हो जाए। और आप ऐसा कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप देखेंगे कि चाइना जो है, चाइना का जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो कितनी है ईरान के ऊपर? लगभग 14%। कितनी? 14%। लेकिन ईरान की जो एक्सपोर्ट्स की जो निर्भरता है वो चाइना के ऊपर, वो कितनी है? 80%। इसका मतलब यह है कि चाइना जो है अपने ऑयल एक्सपोर्ट के लिए चाइना पर 80% निर्भर है, और लेकिन चाइना जो है वो अपने इंपोर्ट के लिए मात्र 14% निर्भर है। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। देखिए अब जब इस तरीका का डिफरेंस आपको दिखेगा तो यह समझ में आएगा कि जो चाइना है वो हमेशा यह सोचेगा कि जितना ईरान कमजोर हो जाए, याद रखना ईरान खत्म नहीं होना चाहिए, ईरान कमजोर हो जाए तो ईरान का जो सस्ता ऑयल है वो हमें मिलता रहे, इतना तो जरूर चाइना जो है वो समझ रहा है और चाहता है। लेकिन एक बात है कि ये जो सोचना है ये सिर्फ सोच है, इससे ज्यादा होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीका की बमबारी और जिस तरीका का इन्वेस्टमेंट युद्ध के लिए अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं वो ईरान के तेल से ही वसूला जाना है। ईरान के पास में जो क्रूड ऑयल के भंडार हैं वो ही इस युद्ध की बाद में जाकर के क्या करेंगे? क्षतिपूर्ति करने वाले हैं। तो ये युद्ध जो है मैंने आपको अलग अलग वीडियो में बताया है कि लगभग 2 से 3 सप्ताह जो है ये चलेगा मैक्सिमम। कारण क्या है कि 3 सप्ताह तक का ही अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके पास में अनुमति है, या कहिए कि इतने फंड अवेलेबल है। उसके बाद में फिर दोबारा से कांग्रेस के पास जाकर के बिल पास कराना पड़ेगा और फिर दोबारा से जो फंड है वो जनरेट करने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका की जो कांग्रेस है, यानी कि दोनों जो पार्टी हैं डेमोक्रेट्स और ये दोनों के दोनों इन्हें अनुमति नहीं देने वाले हैं। इसीलिए अमेरिका की ये मजबूरी है, या तो वो इसमें से क्या करेगा? बैकअप करेगा, पीछे हटेगा, या फिर जो है वो इसमें आगे बढ़ेगा और जो समय है इसी समय सीमा में इसे खत्म करेगा। लेकिन दूसरी चुनौती इनके सामने ये आती है कि अगर आप ईरान की टोपोग्राफी देखेंगे तो सबसे ज्यादा लगभग 7000 जो हिल्स यानी कि पहाड़ी जो हैं वो आपको ईरान के अंदर दिखेंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इनका जो है कि भाई पहाड़ियों के अंदर आप बमबारी कैसे करेंगे, ट्रेस कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है ये आ रहे हैं। लेकिन दूसरे जो इनके पास में बढ़िया जो इनके लिए पॉजिटिव है वो ये है कि जो ईरान की जनता है वही जो है अमेरिका और इजराइल के साथ में है। तो आप देखेंगे कि इनके पास में अगर जनता का साथ है तो इसको ये आने वाले 1 से 2 सप्ताह में कंटेन कर लेंगे। और तीसरा ये है कि जो ईरान है उसके पास में ज्यादा से ज्यादा एक ही सप्ताह का जो है वो एमिशन है, यानी कि जो भी मिसाइल वगैरह है वो एक ही सप्ताह के हैं। तो एक सप्ताह के बाद में वो भी अपना जो है घुटने टेक देगा, उसके बाद में ये लड़ाई शांत हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया। देखिए अब क्या है कि चीन जो है, जो असली आज का मुद्दा है वो ये है कि चीन जो है वो चुप है। क्यों है? मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए चीन और अमेरिका दोनों पेपर के ही लायन हैं। पेपर लायन में इन्हें बोलता हूं या पेपर टाइगर में इन्हें क्यों बोलता हूं? कारण यह है कि दोनों के ही पास में किसी भी युद्ध में शामिल होकर के उसको जीतना ये इनकी फितरत रही नहीं है। ये हमेशा याद रखना कि अगर 2 सप्ताह में ये युद्ध फाइनल नहीं होता तो अमेरिका इससे बैक कर जाएगा और जो इजराइल है उसको सपोर्ट करेगा और इजराइल की लड़ाई ये बचने वाली है। क्लियर? मेरी बात याद रखना। और यही जो पूरी की यानी कि इससे भी ज्यादा कमजोर है चीन जो है अपनी मार्केटिंग करता है जैसे ये सुपर पावर है। असलियत में ये है कि इन्होंने कोई भी युद्ध आज तक जीता नहीं है। आप वियतनाम के अंदर देख लीजिए, ये पिट करके ही निकले हैं। अगर उस समय पर चाचा नेहरू भी जो है अपनी अय्यासी से बाहर आकर के और अपनी तीनों सेनाओं का प्रयोग अगर कर लेते तो समझिए कि चाइना को 1962 में भी मुंह की खानी पड़ती। लेकिन ठीक है, वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। देखिए चीन जो है वो चुप है और चाइना चुप ही रहेगा। ये मैंने पहले ही लगभग 20 दिन पहले की जो वीडियो है मैंने उसमें ये बातें बताई थी। चीन क्यों नहीं दे रहा है ईरान का साथ?
निर्भरता का असंतुलन, जो मैंने अभी आपको बताया, चाइना ये चाहता है कि पूरी तरीका से खत्म ना हो, लेकिन इतना कमजोर हो जाए कि पूरी तरीका से वो हमारे ऊपर निर्भर हो जाए। अब बात आता है कि देखिए, इनका जो अपनी डिपेंडेंसी है वो रूस के ऊपर भी है। किसकी? चाइना की, अपनी ऑयल के लिए सऊदी अरब से भी खरीदते हैं, ईरान से भी खरीदते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन चाइना का है, जैसे कि मैंने बताया कि 14% ही वो ईरान से खरीदता था ऑयल। देखिए रूस और सऊदी अरब की जो प्राथमिकता है चीन के लिए ऊर्जा आपूर्ति हेतु, रूस और सऊदी अरब ईरान से बड़े और महत्वपूर्ण विकल्प हैं। इसीलिए मैंने उस वीडियो में भी यही बताया था कि देखिए, चाइना का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर नहीं है कि जिसके लिए वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से 1-to-1 फाइट करने के लिए अपने वहां पर जो है एयरक्राफ्ट या फिर सबमरीन भेजेगा। नहीं, वो कभी होने वाला ही नहीं था। सैन्य और आर्थिक जोखिम से बचाव, चीन अमेरिका या इजराइल के साथ सीधा जो है टक्कर नहीं लेना चाहता, और क्योंकि बात है कि एक्सपोज भी हो जाएगा। कारण यह है कि अगर उनके J-20 और ये जो फाइटर जेट्स अगर वो मारे गिराए गए, उसके बाद में चाइना के पास कुछ नहीं बचता। क्यों? कारण यह है कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारा जो इनका डिफेंस सिस्टम है वो पहले ही एक्सपोज हो चुका है। अगर वो इस युद्ध में जाते हैं तो पूरा का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल के पास भी चली जाएगी और वो अमेरिका के पास भी चली जाएगी, तो बचा कुछ भी नहीं है इनके पास में। तो ये अपनी जो कमजोरी है उसको ढक रहे हैं, यानी कि पर्दा डाले हुए हैं कि चाइना जो है वो कागज का शेर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और जो है वो लोग अंदाजा अभी लगा रहे हैं, भारत के अंदर भी आप देखोगे या फिर कुछ कुछ वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी, कि देखिए यही वो समय है जब ताइवान को अटैक कर सकता है चाइना। मैं आपको फिर बता दूं कि चाइना की औकात ही नहीं है, इस जन्म में नहीं, 100 साल बाद नहीं, 2047 में नहीं, और 2049 में भी नहीं। 49 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको 100 वर्ष हो जाएंगे चाइना को। चाइना कभी भी ताइवान को अटैक नहीं करेगा। अगर चाइना को अभी अटैक कर सकता है जब शी जिनपिंग जो है उनके पूरे अस्तित्व पर बात आ जाए और वो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो कि देखिए, अगर हम नहीं जीते तो चाइना का टूटना बिल्कुल तय है। अगर इतने तक अगर वो जाते हैं तभी जाकर के ताइवान को अटैक करेंगे। कारण यह है कि ताइवान को अटैक तो कर सकता है चाइना, लेकिन वापस नहीं लौट सकता। याद रखना इस बात को। जब ये होगा, अगर हुआ भविष्य में कभी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना का ब्रेकडाउन होना तय है। इसीलिए ये जोखिम चाइना नहीं उठाएगा। हां, चाइना जो है वही है, बंदर घुड़की जो है वो देता रहेगा बार बार कि मैं मार दूंगा, ताकि जो है वो अमेरिका को डिस्टर्ब करके रखा जा सके, दुनिया को डर दिखाए। चाइना के इससे ज्यादा बस की नहीं है, वो 1-to-1 जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति वो है ही नहीं। मैंने इतनी सारी वीडियो उसके ऊपर बनाई हुई है। उनकी इंटरनल कंडीशन बहुत खराब है, उनका रियल एस्टेट पूरा डूब रहा है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत खराब है, जीडीपी का नकारात्मक रेट है, और बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए खपत नहीं है, और देश के अंदर जो है वो स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति है। इसलिए चाइना वो कार्य भी नहीं करेगा। चीन के लिए ईरान का महत्व संकट का प्रभाव वही है कि देखिए, तेल का जो आयात है 1.38 बिलियन बैरल प्रतिदिन जो है, चीन जो है उससे 14% के अप्रोक्सीमेट बैठता है ये 1.38 बिलियन बैरल। व्यापारिक मार्ग जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप जानते हैं कि लगभग 44% तेल की जो सप्लाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। ये जरूर चिंता का विषय है कि अगर वहां पर जिस तरीका का ब्लॉकेड लगाया हुआ है, अगर वही रहता है तो ये समस्या बन सकती है भारत के लिए भी और ये इनके लिए भी। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है लगभग दुनिया का 44% जो है ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वहां से होता है। ईरान द्वारा इसी मार्ग को बाधित किया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि इसके अंदर भारत के भी स्टैक्स हैं, चाइना के भी स्टैक्स हैं, और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों के स्टैक्स हैं। तो ये जल्दी ही जो है ओपन होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। खाड़ी के देशों से बढ़ता अलगाव, पड़ोसियों पर हमला जो है जिस तरीका से ईरान के द्वारा किया गया, वो एक इनसे कैलकुलेटिव रिस्क था। मैंने हमेशा इसमें बोला है कि देखिए, ये जो आसपास के ईरान के द्वारा, क्योंकि ईरान एक शिया मुल्क है और जो बचे हुए मुल्क हैं वो कौन है? वो सुन्नी मुल्क हैं। तो सुन्नी मुल्कों पर अचानक से आक्रमण कर देना वो एक टैक्टिकल मूव था, और वो ये था कि देखिए, ये देश जो है डर जाएंगे और अमेरिका से कहेंगे कि देखिए, आप हमारे यहाँ के जो बेस है उनका प्रयोग ना करें। और ऐसा करने की औकात जो है इन्होंने समझी थी इन लोगों की, लेकिन है ही नहीं। इन्होंने अटैक किया और जो इतने भी जीसीसी के कंट्री थे उनको भी अपना दुश्मन बना लिया। अब आने वाले समय में जो है एक तरीका से ये कारण देखिए, ये होता क्यों है ऐसा कि ऐसे एक मुस्लिम मुल्क जो है उन्हीं पर आक्रमण क्यों किया? इसका मतलब है कि मरता क्या नहीं करता, आपने सुना होगा। तो जो ईरान है उसे लग रहा कि अब सब कुछ खत्म है, अगर जो कर सकते हो वो कर डालो, बाकी तो सब खत्म होने वाला ही है। हो सकता है कि हमारा ये जो मूव है ये हो सकता है कि हमारे अस्तित्व को बचा ले। तो जब किसी को लगता है ना कि भाई अब तो सब खत्म है, तो वो कुछ भी कर सकता है, और ये मूव जो है यही दिखाता है। और मैंने बताया है कि इसके बाद जो चाइना, जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है, वो उसकी शकल बदल जाने वाली है। देखते हैं उसको आगे जो भी होगा। कमजोर ईरान चीन के लिए एक
उपहार है, जो पूरा विश्लेषण है मैंने जब भी आपको बताया है कि चाइना जो है चाहता है कि ईरान इतना कमजोर हो जाए कि पूरी तरीका से जो उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं और अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो चाइना पर निर्भर हो जाए, और साथ ही साथ में इसमें जो अमेरिका भी कमजोर होगा। तो ये दोनों ही चाइना के हित में है, लेकिन मुझे ये उसके हित में जाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कारण ये है कि लगभग 14% का जो है ऑयल इंपोर्ट और 100 बिलियन से ज्यादा, आप जानते होंगे कि हमारी ओएनजीसी के द्वारा ही, ओएनजीसी जो है हमारी कंपनी, उसके द्वारा ही ईरान के अंदर जो ऑयल के रिजर्व्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया गया। लेकिन जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनको किसको दे दिया गया? चाइना को दे दिया गया, और हमारी कंपनी को लात मार के ईरान के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। और आप जानते होंगे कि लगभग 400 बिलियन डॉलर की जो है एक डील की थी, किसके द्वारा? ईरान और चाइना के द्वारा। आप देखिए ये जो डील है उसमें लगभग 150 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट है। इतना जो पैसा तो जरूर उन्होंने लगाया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि चाइना को फायदा होने वाला है, इसमें चाइना को नुकसान होगा, और चाइना को कमजोर करने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो टारगेट है, अब ईरान के बाद में नेक्स्ट जो टारगेट है वो है क्यूबा, और क्यूबा के बाद में जो अगला टारगेट है वो होगा चाइना। याद रखना कि चाइना जो है वो अभी इमीडिएट तो थ्रेट अमेरिका के लिए है, वो है चाइना। तो चाइना को समाप्त करना या चाइना को इतना कमजोर कर देना कि उनके अंदर ही एक बड़ा विद्रोह जो है वो क्रिएट हो जाए, और लोग जो है वो डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। देश को अस्थिर करना ही इनका उद्देश्य है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तो चाइना का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, वो भी इसी बात को कह रहा है। देखिए, ऑपरेशन एपिक क्यूरी और आयतुल्ला खौमनेई और शीर्ष कमांडरों की मृत्यु और चीन का जो सिर्फ शांति संदेश देना, यह अपने आप में दिखाता है कि चाइना एक पेपर लायन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए, दो प्रश्न है, आगे बढ़े आपके एग्जाम के लिए और आपके जो नॉलेज बेस है उसको एनहांस करने के लिए ही ये दोनों प्रश्न है। हार्मुज जल मरुमध्य यानी कि स्टेट ऑफ हार्मुज के संदर्भ में चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता क्या है? पहला विकल्प है यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुख्य केंद्र है। दूसरा विकल्प है यहां से चीन का 44% कच्चा तेल आयात होता है, जिसके अवरुद्ध होने से लगभग 130 बैरल तक जो है उनका हैम्पर्ड हो सकते हैं। तीसरा, यहां अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े बेस स्थित हैं जो सीधे चीन को धमकाते हैं। और चौथा, यहां चीन और रूस के बीच मुख्य व्यापारिक मार्ग है। आपको अगर आंसर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है आज का, ऐसा देखिए, ईरान के 80% निर्यात चीन को जाने के बावजूद चीन ईरान के लिए सैन्य युद्ध में क्यों नहीं उतरा? पहला विकल्प है चीन केवल सऊदी अरब से तेल खरीदता है। दूसरा, चीन का मानना है कि ईरान ने न्यूट्रल खाड़ी यानी कि न्यूट्रल गल्फ स्टेट्स पर हमला करके रणनीतिक भूल की है, मतलब जीसीसी के जो कंट्री है उन पर हमला करके। तीसरा, चीन और ईरान के बीच 25 साल का जो समझौता हुआ था, जो मैंने बताया कि 400 बिलियन डॉलर का जो समझौता था, जिसमें हमारी ओएनजीसी को लात मार करके निकाला था, अब देखिए वो रद्द हो चुका है। तीसरा, चौथा, अमेरिका ने चीन को आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दी है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अगर आप नहीं जानते तो लास्ट वाली स्लाइड पर आपको विस्तृत आंसर्स मिलेंगे। देखिए, थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। हमले का स्तर, अमेरिका और इजराइल का न्यूक्लियर सुविधाएं यानी कि जो उनका इस्फान और कोम, ये दोनों स्थानों पर जो है जहां पर बताया जाता है कि अमेरिका जो ईरान जो है उसके न्यूक्लियर वार हेड्स यहां पर रखे हुए हैं, उन पर सीधा हमला किया गया है मिसाइल से। और ये भी खबर आ रही है कि ये जो है न्यूक्लियर जो रिसाव है वो इजराइल के अंदर ईरान के अंदर देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि आईएईए जब वहां विजिट करेगा तो और भी बातें सामने आएंगी। आयतुल्ला खौमनेई और शीर्ष सैन्य कमांडरों की मृत्यु होना, न्यूक्लियर नेगोशिएशन पूरी तरीके से विफल होना, ये तो हमने पहले भी आपको बताए थे कि ये सब हुआ है। चीन की प्रतिक्रिया क्या है? शांति का संदेश, सीज फायर का संदेश, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोल बच्चन और सिर्फ बोल बच्चन। 25 साल का समझौता और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होने के बावजूद चीन पीछे क्यों हटा? कारण है कॉस्ट बेनिफिट रेशो, यानी कि इसके अंदर जब अगर चाइना शामिल होता है तो उसे क्या तो मिलने वाला है और कितना वो खो देगा, इसके बीच का जब उन्होंने रेशो निकाला तो चाइना घाटे में है, इसीलिए चाइना इसमें शामिल नहीं हो सकता। और यह मैंने आपको 20 दिन पहले एक वीडियो में बता दिया था। ईरान का जो एक्सपोर्ट्स हैं, देखिए मैंने जैसे बताया कि 80% चाइना पर निर्भर है, लेकिन अगर आप चाइना को देखोगे तो मात्र चाइना जो है 14% निर्भर है। 20% रूस के ऊपर और 18% सऊदी अरब के ऊपर निर्भर है चाइना। तो चाइना ने डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपने ऑयल इंपोर्ट्स को, तो उसे इतनी दिक्कत नहीं है कि वो इसके अंदर आकर के शामिल हो जाए। वेनेजुएला संकट के बाद चीन ने ईरान पर निर्भरता बढ़ाई, लेकिन ईरान एकमात्र विकल्प नहीं है। रूस जो कि सामरिक पड़ोसी और भागीदार है, सऊदी अरब और चीन के जो है आपूर्तक जो है ये हैं अभी।
देखिए, ईरान के लिए चीन अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन के लिए ईरान जो है एक अपरिहार्य यानी कि इंडिस्पेंसिबल नहीं है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब यह है कि नहीं, यही है, इसके सिवाय कोई नहीं। चीन के पास विकल्प हैं, जैसे मैंने बताया सऊदी अरब और जो रूस इसके पास है। देखो, हमले की दिशा यही है, ईरान ने अमेरिकी मेनलैंड के बजाय यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत जो है यानी कि जीसीसी के जो कंट्री है जहां पर अमेरिकन बेस थे, उनको हमला किया। अब ये हमला जो है मैंने बताया कि टेक्टिकल मूव था, एक कैलकुलेटिव रिस्क था कि भाई देखिए मरता क्या नहीं करता, लेकिन बात वही कि उल्टा पड़ चुका है। एयर स्पेस पूरी तरह का बंद, भारी धुआं और भयंकर आर्थिक व्यवधान जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। जो खाड़ी देश पहले तटस्थ यानी कि न्यूट्रल थे और शांति चाहते थे, वे अब अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अमेरिका और इजराइल के पक्ष में चले गए हैं। इन्होंने क्या सोचा था कि ये डर की वजह से अमेरिका को बेस देने के लिए मना करेंगे कि देखिए हमारे यहां से ये लॉन्च ना की जाए मिसाइल, हमें अब हमारा यहां पर बेस ना बनाया जाए या इसे यूज ना किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि हुआ ये कि ईरान की जो सोची हुई रणनीति थी वो उल्टी पड़ गई। ये जो जीसीसी के कंट्री हैं ये जाकर के कहां शामिल हो गए, ये इजराइल और अमेरिका के खेमे में जाकर खड़े हो गए। और जो इनका मेन कार्ड खेल सकता था ईरान, एक मुस्लिम ब्रदरहुड और एक विक्टिम कार्ड जो मुस्लिमों के लिए खेल सकता था, अब वो भी नहीं खेल सकता। कारण यह है कि नजरिया जो है बढ़ चुका है। आज एक तरीका से जो ईरान है वो एक सऊदी यानी कि शिया मुल्क है, इसीलिए वो इकला खड़ा हुआ है प्रतीत हो रहा है। चीन इस क्षेत्र में अकेला नहीं पड़ना चाहता। यदि चीन ईरान का साथ देता है तो जो जीसीसी के कंट्री हैं वो चीन के खिलाफ हो सकते हैं और इसमें जो है मामला बटा हुआ आपको दिखाएगा। नैरेटिव की लड़ाई है, धार्मिक युद्ध का नैरेटिव। ईरान इसे इस्लाम पर हमला बताकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि अब इस पर जो है सहानुभूति नहीं मिलेगी। कारण है कि इन्होंने खुद ही जीसीसी की कंट्रीज पर, जो कि मुस्लिम कंट्री हैं, उन पर हमला किया है। अब कॉलिशन के खिलाफ लड़ रहा है ईरान जो है, और इसमें स्वयं मुस्लिम देश भी शामिल हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन वारफेयर, अगर अमेरिका और इजराइल का सोशल मीडिया वैश्विक नैरेटिव पर नियंत्रण करता है तो कुछ ही दिनों में ईरान का जो नैरेटिव है वो ध्वस्त हो जाएगा। आपने देखा होगा कल भी एक खबर निकल करके आई थी कि जो ईरान की ओर से थी कि देखिए हमने नेतन्याहू के ठिकाने पर हमला किया और नेतन्याहू जो है उसमें मारे गए हैं। 1 घंटा के बाद ही नेतन्याहू उसी स्थान पर खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां पर ईरान दावा कर रहा था कि यहां हमने मिसाइल मार के नेतन्याहू को मार दिया है। तो देखो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर है और इसको लेकर के 1 घंटे के अंदर अंदर इसको ध्वस्त कर दिया गया। तो देखिए पूरा जो नैरेटिव है वो या तो आप जानते हैं कि इजराइल के पास है और दूसरा जो वो अमेरिका के पास है। तो ये तो बनने वाला है नहीं। चीन कभी भी वैचारिक और धार्मिक युद्ध जो होते हैं उनमें नहीं पड़ता है, वो सीधा सीधा सा उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं वहां पर वो जाता है। और इसको जो है एक तरीका से चाइना अपनी एक रणनीतिक भूल समझ करके खत्म कर रहा है, इसे वो आगे ज्यादा सीरियस ले नहीं रहा है। अब देखिए हॉर्मुज जो स्टेट है वहां से आप देखोगे कि चीन की एक लाइफ लाइन जरूर है। यहां पर 44% जो तेल है वो चौक पॉइंट, इसी चौक पॉइंट से जो है वो जाता है चाइना। ईरान द्वारा इस मार्ग को बाधित करने से चीन को सीधे तेल आपूर्ति जो है वो बाधित होगी। आर्थिक प्रभाव, जैसा कि आप जानते हैं, तेल की कीमतें 100 से 130 प्रति बैरल जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर रूस से तेल मंगाओगे तो देखो वो दूर पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट अलग से जुड़ेगी। इसके बाद देखिए ईरान का कदम, ईरान द्वारा इस मार्ग को बाधित करने से चीन सीधे जो है तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और चीन का जो औद्योगिक आधार है जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल बेस, आर्थिक व्यवस्था पहले से ही मैंने जैसे बताया कि फ्रिजाइल चल रही है, वहां पर पहले से ही मंदी चल रही है। और अगर ये और 1 से 2 महीना खिंच जाता है तो चाइना की कमर, या कहिए कि चाइना का जो ताबूत है उसमें अंतिम कील भी ठुक सकती है। देखिए कमजोर ईरान एक उपहार है। चीन चाहता है कि ईरान जो है वो कमजोर हो जाए, लेकिन चीन ये नहीं चाहता कि ईरान जो है खत्म हो जाए। कारण है अगर ईरान कमजोर होता है तो उसका जो फायदा है वो चीन उठाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस युद्ध के अंदर अमेरिका और इजराइल जो है जिस तरीका से इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखो ये युद्ध जो हो रहा है ना वो उसके कहते हैं इन्वेस्टमेंट, अमेरिका की भाषा में इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है कहां से वसूला जाएगा? जो ईरान के जो रिजर्व है उनसे ही वसूला जाने वाला है, जो उनकी नेचुरल गैस है, जो उनके अपने तेल भंडार है, उनसे जो वसूला जाएगा। तो आने वाले समय में ये सब एक इन्वेस्टमेंट है जिसको ये वसूला जाएगा बाद में। एक युद्धग्रस्त अलग थलग जो है कमजोर ईरान पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो जाएगा, जो मैंने शुरू में बताया। और चाइना ऐसा चाहता है कि ये हमें एक उपहार, लेकिन ये होने वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं दोनों देश। अब आता है ईरान विशाल गठबंधन के खिलाफ युद्ध जो है उन्होंने छेड़ा। ओमान के माध्यम से डी एस्केलेशन की बात की गई, लेकिन बात वही है कि इसको लेकर के आगे बातें बढ़ी ही नहीं। अब फिर ओमान के ऊपर भी जो अटैक किया गया तो ये सारा जो बातें थी वो खत्म हो जाती हैं। देखिए एक विशाल वैश्विक और क्षेत्रीय गठबंधन खिलाफ ईरान में लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता। कारण मैंने जैसा कि बताया कि 1 से 2 यानी कि 1 सप्ताह तक का ही
की जो मिसाइल और एमिशन है वो इनके पास है। टेक्निकल सुपरमेसी जो है वो आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका के पास है। और आप जानिए इस बात को कि ईरान जो है उसके पास में अब एक ही पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव है कि उसके पास में 7,000 से ज्यादा जो है पहाड़ी क्षेत्र है जहां से आसानी से ये अपने आप को दुबका सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब टेक्निकल सुपरमेसी की बात आएगी तो जहां से भी मिसाइल एक उड़ान भरेगी वहीं आसपास के क्षेत्र में इतनी मिसाइल मारी जाएंगी कि वहां कुछ बचने वाला है नहीं। तो देखिए आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा मैंने इसको प्रिडिक्ट किया है 1 से 2 सप्ताह में ये युद्ध जो है एकदम नीचे आ जाएगा। यानी कि जैसे कि अब कोई नहीं पूछता ना, रूस और जो युद्ध जो हुआ था यूक्रेन का, उसकी न्यूज धीरे धीरे कम हो गई थी। तो अभी 1-2 सप्ताह के अंदर ये जो न्यूज है ये कम हो जाएंगे, और 1 सप्ताह के अंदर अंदर जैसे ही ईरान अपनी ओर से लॉन्च करना बंद कर देगा ये मिसाइल्स, उनकी मिसाइल्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी। उसके बाद में ये युद्ध की खबरें जो है वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाएंगी, और फिर दोबारा से हम अपने जीवन में वही सामान्य जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो विश्लेषण था वो इसी बात पर आधारित था कि देखिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं, और चीन जो है वो कागज का शेर है। रूस जो है वो डायरेक्ट इसमें शामिल होगा नहीं, क्योंकि उसकी अपनी आर्थिक स्थिति जो है वो इसको इजाजत नहीं देती। और अगर बैकडोर की बात करें तो अमेरिका और रूस जो है वो एक साथ ही हैं, वो अलग नहीं है। इसमें जो निपटाया जाएगा वो है सिर्फ और सिर्फ चीन। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज के लिए